हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े कोल स्कैम के बारे में जिसका कुछ लोगों को ही पता है। रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स ने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था और देखो 21 इंटरनेशनल एनजीओज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अडानी ने एक बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्ट कोल स्कैम किया है। जैसे कि डेक्कन हेराल्ड हो गया, द वायर हो गया और देखो फाइनेंशियल टाइम्स जो कि लंदन बेस्ड एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने इस चीज़ को पहली बार रिवील किया था। और साथ ही साथ अभी के लिए लिखा गया है कि अडानी ग्रुप ओवरचार्ज्ड फॉर कोल, न्यू एविडेंस बॉल्स्टर्स एलिगेशन। नए एविडेंस कुछ ऐसे आए हैं जिन्होंने एलिगेशंस जो अडानी पर लगे हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये रीसेंट का कोल स्कैम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात है 2013 और 14 की, जब 24 तरह के एक ऐसे शिपमेंट्स थे जो कि तमिलनाडु कोस्ट पर पहुंचते हैं जनवरी से अक्टूबर के बिटवीन 2014 में। और देखो कोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल की फॉर्मेशन जो है वो कई करोड़ों सालों पहले से स्टार्ट हुई थी, जब मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो समझो कि प्लांट्स हैं या फिर फॉसिल्स हैं वो ब्रिड हो गए थे ज़मीन के अंदर, फिर धीरे धीरे हीट और प्रेशर की वजह से चेंज होते हैं। कोल की भी अगर डेफिनेशन बताऊं तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है उसको हार्ड कोल बोलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट कंटेंट होता है और लोअर सल्फर कंटेंट होता है। वहीं पर पीट में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लिग्नाइट में और कम होगा, बिटुमिनस में और कम होगा, एंथ्रासाइट में सबसे कम। दैट इज़ द रीज़न कि एंथ्रासाइट को सबसे बेस्ट कोल माना गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो उनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपार्टमेंट है उनकी बिडिंग थी एंथ्रासाइट और बिटुमिनस पर, बट इनको मिला क्या? इनको लो ग्रेड का लिग्नाइट मिला। और इस चीज़ के बारे में पुष्टि की है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने। और ये एक ऐसी रिपोर्ट है, समझो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो कि 6 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं, अपनी तरफ से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इनको पता लगता है कि मर्चेंट वेसल जो कोलियोपी एल है ये कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक्ड अप है। और देखो ये जो पूरा नेटवर्क था ये इंडोनेशिया से चेन्नई की ओर कोल ले जाने का था। नियर अबाउट 70,000 मीट्रिक टन के करीब तब कोल जो तमिलनाडु की जो पावर जनरेशन कंपनी है उनके द्वारा रिसीव किया गया। बात है 2014 की, जब तमिलनाडु की पावर कंपनी जो है वो रिसीव करती है 70,000 मीट्रिक टन के करीब कोल, यानी कि टू बी वेरी प्रिसाइज 69,925 मीट्रिक टन। और देखो 21 एनजीओस ने मिलकर DY चंद्रचूड़ सर को ये चीज़ लिखी है कि आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर देखें, इस केस के बारे में एक फास्ट रेजोल्यूशन लेकर आएँ क्योंकि ये अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना केस है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि इन्होंने ही अडानीज के बारे में जांच की थी और इन्होंने पता लगाया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और देखो इसके रिगार्डिंग जो केसेस हैं वो तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो कुछ ऑफिसर्स हैं या फिर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन पर भी लगे हुए हैं। ये जो चार्जेस हैं, अडानी सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड बाय सेलिंग लो ग्रेड कोल एज हाई फ्यूल कोल, ये फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहली बार रिवील किया था। और 2013 से ही कुछ ऐसे चार्जेस इन पर लगते आए हैं। और देखो 21 एनजीओस जो इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो CGS के पास गए हैं वो हैं जैसे बॉब ब्राउन फाउंडेशन, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ऑस्ट्रेलिया, लंदन माइनिंग नेटवर्क या फिर जो कल्चर अनस्टेन्ड है। ये इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इनको क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी, इन चीज़ों के बारे में ये क्यूरियस रहते हैं और ये ह्यूमैनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी काम करते हैं। और द रीज़न बीइंग अभी के लिए OCCRP की जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से जो प्राइस है कोल का इन्होंने ट्रिपल कर दिया था अडानीज ने, यानी कि जो चीज़ आपको $30 में मिल रही थी पर मीट्रिक टन के हिसाब से वो आपको $90 पर मीट्रिक टन के हिसाब से दी गई। और देखो $2.3 मिलियन की ये डील थी अप्रॉक्सीमेटली। आप समझ सकते हो अगर आप कन्वर्ट करोगे रुपीस में तो ये करोड़ों का घपला है एक तरीके से, राइट। ये जो चीज़ें हैं ये स्पेशली OCCRP की रिपोर्ट ही मेंशन करती है। अभी आप बोलोगे कि ये रिपोर्ट इनको कैसे मिली? ये भी इन्होंने इंडिया से नहीं निकाली या फिर अडानीज ने नहीं इनको पकड़ा दी। इन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वेरियस इनके आउटलेट्स हैं या फिर सिंगापुर में बेस्ड हैं या फिर वेरियस अदर कंट्रीज़ में हैं जहाँ पर करप्शन नहीं है या फिर यहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ें रिवील हो सकती हैं, उन्होंने वहाँ से ली। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ये काफ़ी क्यूरियस रही है क्योंकि इनको भी लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं या फिर जो अडानीज के जो नेटवर्क हैं अदर लोकेशंस में आउट ऑफ इंडिया, वो इन सब में इन्वॉल्व है।
और वहीं पर तमिलनाडु की पावर कंपनी ने 6,000 करोड़ खर्चे हैं 2014 से 2016 के बीच में। अडानीज के ऊपर ये चीज़ें इसलिए डाली गई हैं क्योंकि देखो सिंगापुर में अडानीज का रीजनल हेडक्वार्टर है, जहां पर यूनिट प्राइस कोल का है $33.75 पर टन के करीब। वहीं पर उसकी जो क्वालिटी है वो 3500 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम से भी कम है, यानी कि एक लो ग्रेड की कैटेगरी में आता है। ओवर प्राइसिंग और इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस ही मेन कारण बने हैं, क्योंकि लैंसेट की एक स्टडी हुई थी जिसके हिसाब से 16 लाख के करीब डेथ्स इंडिया में सिर्फ 2019 में इसकी वजह से ही हुई। और इसका कारण क्या था? कारण था एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो कि कोल से हमारा देश आज भी बहुत ज़्यादा बिजली का उत्पादन करता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे देश में क्यूरियोसिटी जो है इसके रिगार्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि शॉर्टन हो गई है बहुत साल। अगर ऑन एन एवरेज आपको बताऊं तो 3.4 ईयर्स जो हैं हर भारतीय लूज कर चुका है अपनी ज़िंदगी के। और 2011 में एक स्टडी आई थी जिसकी वजह से बोला गया कि 6 लाख के करीब लोग मर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 6 साल वो अपने उम्र के गंवा चुके हैं। और देखो ओवर प्राइसिंग, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, इसकी वजह से अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने केस भी आया था जो कि था M.K. रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी। और ये एक ऐसा लैंडमार्क केस था जिसके तहत लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, क्योंकि देखो राइट टू लाइफ इज़ ए फंडामेंटल राइट, आप सभी जानते होंगे। सो इंडियन सिटीजनरी विद द लीगल प्रोटेक्शन नेसेसरी टू होल्ड एनी पार्टी अकाउंटेबल। अगर कोई भी उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ जो हैम्पर करता है तो उस पार्टी को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। इसके तहत इन्फ्रिंजमेंट होगी फंडामेंटल राइट्स की, उसके तहत उस पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सो इसलिए इसके जो हेल्थ हजार्ड्स हैं या फिर इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत भयानक हैं। हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं ड्यू टू आउटडोर एयर पोल्यूशन। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर कहीं पर 100-200 किलोमीटर के करीब कोल फायर्ड प्लांट चल रहा है, क्योंकि देखो 15% इंडिया का मैन मेड एमिशन जो है पर्टिकुलेट मैटर्स से आता है, 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड से आता है। सो ऐसे करके ये जो अभी के एलिगेशंस अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं इसके बारे में ऑपोजिशन पार्टी भी काफ़ी पहले सख्ते में आई थी, क्योंकि देखो राहुल गांधी ने भी इस चीज़ के बारे में बोला था कि कहीं ना कहीं ये जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं इसके तहत एक पार्लियामेंट्री पैनल बैठना चाहिए, एक कमेटी बैठनी चाहिए जो कि इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन करे। क्योंकि राहुल गांधी यही बोल रहे थे कि अडानी और मोदी का जो लिंक है वो आपस में कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो डेफिनेटली इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यूज भी आता है। अभी के लिए आपको ये भी समझना होगा कि अडानीज पर ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये अभी के नहीं हैं, कई पहले भी एलिगेशंस लग चुके हैं, क्योंकि इनकी जो वेल्थ है उसमें एक तरह से बूस्ट आया था। 108 बिलियन डॉलर के करीब इन्होंने अपनी वेल्थ को बढ़ा दिया था, जो कि समझो पहले 7-8 बिलियन डॉलर के करीब होती थी, अभी 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है। सो ये इन बिटवीन 10 ईयर्स इन्होंने ऐसा क्या किया जो कि इनकी वेल्थ जो है इतनी ज़्यादा बूस्ट कर गई। क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भी इन्होंने बोला था कि ये कहीं स्टॉक मैनिपुलेशन की है इन्होंने या फिर कुछ गड़बड़ी ऐसी की है जिसकी वजह से ये घोटाला हुआ है। और कई इनकी पिक्चर्स हैं मोदी जी के साथ रिवील हुई, जब ये मोदी जी सीएम थे गुजरात के तब भी ये चार्टर प्लेन उनको ऑफर करते थे या फिर अडानीज के प्लेन में जाकर अपनी रैलीज को कंडक्ट करवाना। सो ये चीज़ें भी आती हैं क्योंकि एलिगेशंस ऑपोजिशन लगाता है कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो टेलर मेड है, यानी कि जो कॉरपोरेट को फ़ायदा देती है और कॉरपोरेट उन्हीं के हिसाब से उनको चंदा देता है, काम करता है। सो व्हाटएवर जो कि एलिगेशंस ऑपोजिशन लगाता रहा है। कोल का क्वालिटी चेक क्या नहीं हुआ था अभी के लिए, अडानी के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि अगर ऐसा होता तो क्वालिटी चेक में पकड़ा जाता। बट द फैक्ट इज़ कि तमिलनाडु की जो पावर जनरेशन है उन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर्स पर भी मुकदमा चलाया है, उन पर भी जांच बिठाई गई है। सो मे बी ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हों और अभी के लिए इनको एंथ्रासाइड बिटुमिनस मिलना चाहिए था उसकी वजह से, क्योंकि ये हाई ग्रेड कोल में आते हैं। और इनको मिला क्या? इनको मिला लिग्नाइट, जो कि एक समझो कि लो ग्रेड का कोल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी कम है, 4000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम से भी कम, जो कि इनको चाहिए थी नियर अबाउट 6000 से 8000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, बट वो इनको नहीं मिली। अभी के लिए तमिलनाडु की जो पावर जनरेशन कंपनी है वो ये बोलती है कि हमने 2.5 करोड़ टन का कोल खरीदा, जिसमें समझो कि 49% जो टेंडर्स थे वो अडानीज को ही दिए गए थे। और जब DRI यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू
इंटेलिजेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, जब इसके बारे में समझो कि इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है, तो इनको समझो कि 10 साल पहले इन्होंने स्टार्ट की थी, इन्होंने कई चीज़ें फाइंड आउट की, बट एक केस इन्होंने लड़ा, अडानीज ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा डीआरआई को ब्लॉक कर दिया गया। सो आप समझ सकते हो कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। दैट इज़ द रीज़न कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रिवील कर रहे हो जो कि उनको बाहर से लेने पड़े इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और डीएफसी अभी के लिए जो यूएस की फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो अडानीज के साथ कॉन्ग्लोमरेट कर रही है, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ ऐसे जो क्रोड्स हैं वो इधर उधर मैनिपुलेशन करनी, मनी मैनिपुलेशन करनी, ये चीज़ सही नहीं भी है अगर इसमें अडानीज इन्वॉल्व हैं तो। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये सही होंगे। सो आज का जो आर्टिकल था ये कोल स्कैम के रिगार्डिंग था, जो कि रिसेंटली एलिगेशंस लगे हैं अडानीज के ऊपर। सो मैं आपके डेफिनेटली पर्सनल व्यूज़ जानना चाहता हूं कि आपका क्या ख्याल है अडानीज के बारे में, या फिर ये जो कोल स्कैम है क्या ये ट्रांसपोर्ट कोल स्कैम है या नहीं, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।